हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी दूर के रिश्तेदार रवीना मौसी की है। रवीना मौसी विधवा थी और पर बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उनके पति को गुजरने के बाद उन्हें पति का सुख नहीं मिला था। गर्मियों के दिन चल रहे थे, मौसी मामा के घर आई हुई थी। उन दोनों के अलावा घर पर कोई भी नहीं था। उस दौरान मैं भी वहां पर पहुंच गया। वहां जाने के बाद मैं फ्रेश होकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, मौसी और मामी मेरे बारे में बातें कर रही थी। मैं भी उनके साथ बैठ गया। वहां से रसोई में चली गई और मैं मौसी से बातें करते रहे। अचानक मौसी ने अपना दुपट्टा जानबूझकर नीचे गिरा दिया। अब मुझे काफी नजर आ रहा था, लेकिन मेरी जैसी नजर पड़ी है और मौसी ने अपना दुपट्टा ठीक कर लिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। फिर वह थोड़ा और नजदीक आ गई और अपना दुपट्टा नीचे कर लिया और मैं वापस उसी नज़र से देखने लगा गया। ये देखकर मौसी मुझसे बोली, तुम तो बड़े बदमाश हो। ये सुनने के बाद मेरा हौसला और भी बढ़ गया और मैं उनके ज़्यादा पास बैठ गया। वह थोड़ी मुझसे दूर खिसक गई और मुझसे बोली, क्या सोच रहे हो? और मैं बोला, जो आप। ये सुनकर मुस्कुराने लगी। अब उन्होंने एक हाथ मेरे ऊपर रखा। ये देखकर मैं और भी उतावला हो गया। थोड़ी देर मामी बस से बाहर आकर हमें इस हालात में देखकर समझ गई, लेकिन ये सब कुछ अनदेखा समझकर उन्होंने हमसे डिनर करने को कहा। फिर हम सब वहां से उठकर डिनर करने के लिए चले गए। मैं और मौसी आमने सामने बैठे हुए थे। मामी थोड़ी बगल में बैठी हुई थी। मैंने खाना खाते समय जानबूझकर रोटी नीचे गिरा दी। फिर मैं टेबल से नीचे झुककर मौसी को बड़े प्यार से देखने लगा। ये बात मौसी को पता चल गई थी। मौसी और मामी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सब कुछ हो जाने के बाद मौसी ने अपनी खुशी को मेरी तरफ खींचा और मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दिया और हाथ को इधर उधर करने लगी। यह सब कुछ देखकर मेरे मुंह से आह निकल गया। मामी ने मेरे से पूछा, क्या हुआ राज, कुछ परेशानी है क्या? मैं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोला, कुछ नहीं, एक छोटा सा उंगली में कुछ दर्द फील हुआ। ये सुनकर मौसी और मामी थोड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने मौसी का हाथ जाते वहां समय से ऊपर हटा दिया और खाना खाकर जल्दी उठ गया। फिर मामी मौसी से धीरे धीरे पूछ रही थी कि कैसा है राज? मौसी बोल रही थी, बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। 30 मिनट बाद मामी कंबल लेकर मेरे रूम में आ गई और बोली, लो कंबल ओढ़ कर सो जाओ। फिर मैं टीवी देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मौसी कमरे के अंदर चली गई। मेरे से बोली, क्या देख रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैं वहां से उठकर दरवाजा बंद करने जा रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मैं बोला, दरवाजा बंद कर लेता हूँ, नहीं तो मामी आ जाएगी। फिर मौसी बोली, आप टेंशन मत करो, तुम्हारी मामी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। हमारा तो ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, पति के जाने के बाद कभी मजे नहीं दिए। तुम्हारी मामी भी तुम्हारी शिकायत कर रही थी। थोड़ी देर बाद मामी भी वहां पर आ गई और मैं और मौसी और मामी तीनों ने भरपूर मजे लिए, कभी मामी तो कभी मौसी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।